झीलों की नगरी कहे जाने वाली उदयपुर में कांग्रेस आज से अगले 1.5-2 साल में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी आगामी रणनीति को लेकर मंथन करेगी। इसके मद्देनजर कांग्रेस के लगभग 430 नेता और पदाधिकारी देश भर से उदयपुर पहुंचे हैं। उदयपुर के 5 सितारा होटल ताज अरावली में कांग्रेस का अगले 3 यानी 15 मई तक चिंतन शिविर चलेगा। इसमें भाग लेने के लिए जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली से ट्रेन से चलकर उदयपुर पहुंचे हैं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी स्पेशल हवाई जहाज से पहुंच गई हैं। बता दें कि राहुल के साथ लगभग 40 से 50 नेता भी रेल में सफर करेंगे। राहुल गांधी ट्रेन से पहुंचे हैं और उनके साथ 40 से 50 नेता भी ट्रेन से ही उदयपुर पहुंचे हैं और 3 दिन का चिंतन शिविर है उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में। और कांग्रेस जो है अपनी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी नेतृत्व को मजबूत करने के काम में जुटी हुई है, अपनी पकड़ को मजबूत करने के काम में जुटी हुई है, क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव में पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। कांग्रेस इसी को लेकर के चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है और अपने नेतृत्व को मजबूत करने के काम में लगातार अग्रसर है। इसी खबर पे हमारे सहयोगी चंदन पांडे न्यूज रूम से लाइव हैं। चंदन, कांग्रेस का चिंतन शिविर है और पंजाब 5 राज्यों में चुनाव हुए और जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस आपसी बितरकलह को दूर करने के लिए चिंतन कर रही है। वो भी चिंतन कर रही है झीलों के शहर उदयपुर में, ताकि जो चिंतन है वहाँ उदयपुर में किया जाए और वहाँ से शायद से कांग्रेस का उदय हो सके, इसलिए उदयपुर में ही ये चिंतन शिविर किया गया। और जब प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जुड़ने वाले थे तो उन्होंने भी 600 पन्ने का प्रेजेंटेशन दिया था कि कांग्रेस को किस प्रकार से डूबती हुई नैया को पार लगाया जा सकता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपनी डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए झीलों के शहर उदयपुर में चिंतन शिविर कर रही है, ताकि कांग्रेस का उदय हो सके। चंदन, जो कांग्रेस के बैकबोन नेता हैं, जो रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले नेता हैं, जो G23 के नेता हैं, क्या वो नेता भी इस चिंतन शिविर में शामिल हो रहे हैं क्या? देखिए, इसमें चमन जिस तरह से कांग्रेस डूब रही है, तो कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, वो सभी नेताओं को एक साथ लेकर चलना चाह रही हैं, ताकि कि जो कांग्रेस के बैकबोन नेता हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़े और जो कांग्रेस की स्थिति खराब हो रही है उसको मजबूत करने की कोशिश करे। G23 के आपने बात की, G23 के नेता भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे, इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे और ये इसमें चिंतन किया जाएगा कि कांग्रेस जिस तरह से डूब रही है उसको मजबूत कैसे किया जाए। देखिए, पूरे 5 राज्यों में चुनाव हुए और 5 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, सबसे बुरी स्थिति तो पंजाब में हो गई। पंजाब में सरकार रही और जिस तरह से वहाँ आपसी सिर फुटौल की वजह से सरकार गंवानी पड़ी, ये कांग्रेस को सबसे बड़ा धक्का लगा। क्योंकि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कांग्रेस की एक मजबूत स्थिति हुआ करती थी पंजाब में, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पंजाब में कांग्रेस को मजबूत किए। लेकिन जिस तरह से सिद्धू के आने के बाद कैप्टन को बाहर निकलना पड़ा, कैप्टन ने अपनी अलग पार्टी बनाई, उसके बाद से अपनी जीत को आम आदमी पार्टी की थाली में सजाकर कांग्रेस ने दे दी, जिससे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और आगे भी आने वाले गुजरात के चुनाव है, हिमाचल के चुनाव है, तो उसमें ये नहीं चाह रही कि कांग्रेस किसी प्रकार से अपनी सीटें गंवाई जाएं, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने गुजरात चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, 80 के आसपास सीटें लेके आई थी कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव में। तो अब की बार कोशिश है, और बीजेपी 100 के आंकड़े के पहली बार नीचे आई थी, 99 सीटों के आसपास उसकी सीटें थी। तो कांग्रेस ये अपनी मजबूत स्थिति करने के लिए पूरा चिंतन कर रही है, ताकि जो आने वाले चुनाव है उसमें अपनी स्थिति को एक मजबूती से धरातल पे उतारा जाए। चमन, चंदन, अभी देख रहे हैं हम जैसे कि विधानसभा चुनाव गुजरात में है, हिमाचल में है, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है। इन चुनावों को लेकर के ही क्या ये चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है? क्योंकि पार्टी के अंदर पहले भी ये सवाल उठ चुका है कि पार्टी के अंदर फिलहाल रूप से अभी जो है मजबूत नेतृत्व की कमी है, और मजबूत नेतृत्व को लेकर के पार्टी के जो आला कमान है वो कोई भी फैसला लेने को तैयार नहीं है। चंदन, देखिए, आला कमान के ऊपर हमेशा से सवालिया निशान उठते रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले हार्दिक पटेल का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि शादी के बाद जैसे नसबंदी के हालात हो जाते हैं वैसे ही मेरी स्थिति हो गई है, मैं ना तो फैसले ले पा रहा हूं, ना मैं अपने तौर पर काम कर पा रहा हूं। तो ये आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में नेतृत्व का संकट किस कदर है। क्योंकि देखिए, और आने वाले दिनों में जिस तरह से राजस्थान में
सचिन पायलट अपनी बात करते हैं, अशोक गहलोत अपनी बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि सिंधिया अलग होकर फिर बीजेपी में चले गए। तो कांग्रेस के साथ जो युवा नेता हैं, जो कांग्रेस पर यकीन करते थे, वो पुराने नेता हैं, वो अब कांग्रेस का साथ ही छोड़ने लगे हैं, क्योंकि डूबती हुई नाव को सबसे पहले लोग ही छोड़ते हैं ताकि अपनी जान बचाई जा सके। सिंधिया को जब लगा कि कांग्रेस में उनका राजनीतिक ऑक्सीजन खत्म हो गया है, तो वो सीधा बीजेपी का दामन छोड़कर चले गए और केंद्र में मंत्री बन गए। वही हाल कमोबेश सचिन पायलट का था, लेकिन सचिन पायलट को राहुल गांधी मनाने में कामयाब हो गए। जब सरकार बनी और जिस तरह से उन्हें डिप्टी सीएम से इस्तीफा देना पड़ा, वो सारी हलचल हमने सबने देखा कि किस तरह से पूरा सिर फुटौल हुआ राजस्थान में सचिन पायलट को पहले मुख्यमंत्री बनाया जाना था, क्योंकि गुज्जर समुदाय से आते हैं और उनकी काफी बड़ी पैठ है गुज्जर समुदाय में। लेकिन ऐन वक्त पर अशोक गहलोत को दिल्ली से मुख्यमंत्री बनाकर राजस्थान भेज दिया गया। उसके बाद से काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। अभी चिंतन शिविर से जब जहां हो रहा है उदयपुर में, वहां भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट के बैनर और पोस्टर लगाए। वहां पर बैनर पोस्टर लगाए जाने के बाद से वहां पे जो दूसरे गुट के नेता थे, उन्होंने हटा दिया पोस्टर को। तो आप देख सकते हैं कि जैसे पोस्टर वॉर चल रहा है। पोस्टर वॉर को लेकर भी पोस्टर वॉर से एक बात ध्यान आई चंदन, कि उत्तर प्रदेश चुनाव भी था, अभी पहले विधानसभा चुनाव था, उसमें पोस्टर वॉर में प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत आगे चल रही थी। महिला सशक्तिकरण की बात उठाई गई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी को देख करके ये बात समझ में आ रही थी कि महिला सशक्तिकरण का कार्ड खेल रही हैं प्रियंका, क्या प्रियंका ना बाजी मार जाए इस बार। लेकिन परिणाम क्या हुए ये सभी जानते हैं। तो क्या इस बार इस चिंतन शिविर में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो रही है क्या? देखिए चमन, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं, दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, पहुंचने ही वाले होंगे उदयपुर में। देखिए उदयपुर में पहुंचेंगे तो सभी कांग्रेस के आला नेता जब वहां पर बैठ के चिंतन करना शुरू करेंगे, तो एक एक खामियों को तह से देखना शुरू करेंगे कि कहां उनकी खामियां रह गई। आपने बात की पोस्टर वार को। देखिए यूपी के चुनाव में जब कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही थी, महिला सशक्तिकरण का कार्ड खेल रही थी, सोशल मीडिया पर कैंपेन बहुत ज्यादा फेमस हुआ। महिला है मैं लड़ सकती हूँ, महिला हूं मैं लड़ सकती हूँ वाला जो कैंपेन था, वो काफी फेमस हुआ। लेकिन वो धरातल पे नहीं उतर पाया, वो महिलाओं के आम जीवन में नहीं उतर पाया कि मैं नारी हूं लड़ सकती हूँ वाला जो कैंपेन है, वो पूरा फेल हो गया धरातल पे आने के बाद। ये इस तरह से फेल होने का अनुमान प्रियंका गांधी ने भी नहीं लगाया था, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद थी कि महिला हूं लड़ सकती हूँ वाला जो कैंपेन है वो काफी हिट रहेगा, और इसी को लेकर उन्होंने 50% महिलाओं को यूपी चुनाव में टिकट दिया। लेकिन जिस तरह से उसकी नाकामयाबी रही, इससे प्रियंका गांधी की छवि और प्रियंका गांधी को खुद एक धक्का लगा होगा। चमन जी चंदन, लेकिन ये जो चुनाव है, आगामी चुनाव है, इसमें हम तमाम बात करते हैं, क्या पार्टी में किसी प्रकार का बदलाव हो सकता है चंदन? पार्टी जो है किसी प्रकार के बदलाव के मूड में नजर आ रही है क्या? देखिए चमन, जो अंदरूनी सूत्रों से जानकारी आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि पार्टी बड़े संगठनात्मक बदलाव किया जा सकता है। अभी हाल ही में, अभी कुछ देर पहले ही एक मंत्री के इस्तीफे की खबर आई है कि मंत्री ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से पूरी तरह से लेकिन चंदन ये भी है कि हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से कांग्रेस का सभी नेता साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पाने में तो कोई आ ही नहीं रहा है। और वो जो नेता साथ छोड़ रहे हैं वो ये आरोप लगा दे रहे हैं सीधे तौर पे कि कांग्रेस के अंदर हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, हमारी इज्जत कहीं ना कहीं बिगाड़ी जा रही है, हमें वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा। इस तरीके के जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहे हैं, ये क्या सही है क्या? देखिए समय समय पर कांग्रेस के जो आला नेता रहे हैं, जो G23 गुट है, वो हमेशा से ही इस पर सवाल उठाता रहा है कि जो कांग्रेस का ओल्ड गार्ड है उसकी बात नहीं सुन रही है कांग्रेस। अब सोनिया गांधी के सामने ये बड़ी चुनौती हो गई है, ये युवाओं की बात सुने या ओल्ड गार्ड की बात सुने, क्योंकि देखिए कांग्रेस दो धड़ों में बट गई है। ओल्ड गार्ड कहता है आप हमारी सुनिए, और युवा नेता कहते हैं आप हमारी बात सुनिए। तो कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी वो इसमें पिस रही है कहीं ना कहीं। ओल्ड गार्ड सबसे भरोसेमंद साथी है और ओल्ड गार्ड के सहारे कांग्रेस पार्टी चल नहीं सकती, और युवाओं की उसे जरूरत है। युवाओं की बात सुनती है तो ओल्ड गार्ड नाराज हो जाता है। तो कांग्रेस के लिए स्थिति ऐसी हो गई है कि आगे कुआं पीछे खाई, अगर उनकी बात सुने तो वो नाराज हो जाए और उनकी बात ना सुने तो वो नाराज हो जाए। इसीलिए कांग्रेस को अब एक ऐसे कांग्रेस अपने संगठन को रिस्ट्रक्चर करना चाह रही है कि जिसमें समान लोगों की बैलेंसिंग हो, ताकि जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनको सबको साथ लेकर चला जा सके, ताकि आने वाले चुनाव में एक मजबूत स्थिति के साथ लड़ा जाए और अपनी सरकार बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश जारी करें। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद चंदन।